काम के पल्ला कुछ खोल लिया चुप बैठा था काम के कि भाई कोई भी गुंडा तत्व, शरारती तत्व हमारे गांव में आकर के कोई कृत्य करता है, कोई बदमाशी करता है, कोई गुंडागर्दी दिखाता है, उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। 2 दिन पर क्या बात गलत कर रहा तू? गलत कर रहा है फिर अपने पेट से बिना तो लकड़ी आना चाहता है बस तो फिर यूं कह इसकी कोई बात है तो एक एक बच्चा पूरी बदमाशी के खिलाफ, नशे के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ और असामाजिक तत्वों के खिलाफ पूरा गांव एकजुट है। आज के बाद अगर किसी ने, मैं चेतावनी देना चाहता हूं, इस गांव में आकर के गुंडागर्दी करने की कोशिश करी तो ये गांव कानून अपने हाथ में लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। मैं पूरा आश्वासन आप लोगों को देना चाहता हूं। हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के गांव कवि में बीते दिनों देर रात कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर एक ही परिवार के 6 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस मामले में पानीपत पुलिस ने हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया और आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है, पर इस बात से गांव के लोग काफी परेशान है कि गांव में आकर दूसरे गांव के लोगों ने गांव में एक परिवार के ऊपर हमला कर दिया, जिससे गांव की साख पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी को लेकर गांव के लोगों ने एक महापंचायत का आयोजन किया और साथ ही पुलिस प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि पुलिस प्रशासन या तो इसमें जो दंडात्मक कार्रवाई है जो वो करे, अन्यथा गांव इस पूरे मामले में एक्शन लेगा। फिलहाल देखना बाकी है कि गांव की इस महापंचायत का आखिरकार निष्कर्ष क्या निकलता है और गांव की इस महापंचायत से पानीपत पुलिस क्या कुछ एक्शन लेगी। तस्वीरें देखिए। कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मेरी बात सुनो। मैं ना तो कहना चाहूंगा, मैं सबकी सुनने लग रहा, कति सबकी सिर्फ और सिर्फ भोकना रह गया, गुंडा लगूंगा कोई बात नहीं, करना धरना कुछ है नहीं, आपस में भी लो, आपस में ले लो, कोई निर्णय भी लग लिया कोई से ना, अब पेट का बतलाए हो क्या करना है, 5 आदमी जाकर निर्णय ले अगला की मेरी बात सुनो, मत करो कोई दिक्कत नहीं। कमेटी किसने बनाई है? सारा काम कमेटी है, कमेटी पर टोंट मारा है। अगर मेरा दादा नहीं लिया, मैं सुनो, मैं बताऊंगा जी, एक मिनट रुक तो जाओ, दादा बैठ जा, दादा बैठ जा, दादा बैठ जाओ, क्या हो रहा है जी, मैं बताऊंगा। हर कोई देखो कमेटी सब में तो ली जावा, साझे आदमी लिए जावा ना जी। आप बड़े ले, छोटे बनाओगे कमेटी, बड़े तो बनाओगे आप। आपने नू मेरा यू है मेरे ये पाने में ठोस आदमी ले, किसी ने इसे न ले नहीं, तुम बाजे बीच में था। अरे मैंने न्यू कहा था कमेटी की जेल। दादाजी कोई बात नहीं, दादाजी मेरी सुनो, कोई बात नहीं। मैं भी कहूँ, भी सारा काम बैठा अड़ते बना लो कमेटी, ठोस आदमी की पे कोई कमेटी बनी है नहीं लग तो बनी है कोई कमेटी, आप लोगों ने कमेटी कर ली, कोई कमेटी बनी है कोई कमेटी नहीं बनी। पता देखो समझो, आपस में नू कर दोगे क्या रह जगह, फिर आपस में मन मुटाव करके जाओगे अड़ता है। बस ईब अपने अड़ते बनाओ कमेटी और ठोस आदमी की बनाओ। 16 तारीख ने मतलब कल ने छोड़कर परसों ने 15 ने सारा गांव तड़की 8 बजे कृष्ण पवार के दौरा चल रहा था। क्यों मास्टर जी बुला लेंगे, पुआर का टाइम लेकर ने उनाड़ा बुला लेंगे, राड़ा मंदिर में सारा काम आ जाओ भाई, आड़ा बुला लेंगे उन्हें जगह हैं। अरे भाई ठोक के कार्रवाई करवाओगे, अगर गांव एक तय दिल के साथ है और सारे काम जो गांव कोई 5-6 टनाला नहीं, ये बुजुर्ग बैठे, ये जो उनसे नुकसान लाए रहे, हम अपनी छाती ताने हम तो हमारा पासा कड़े रहे, प्रशासन का भी हो जाएगा विक्की पवार साहब का परसों आश्वासन सुनकर गांव बैठा, सारी बात करेंगे, वो क्या कहेगा।
अपनी बात फैक्ट्री होली कौन पता रहा काम का फैसला आयोग पर सुना पुआर न बुलाऊंगा तड़की काम बता दो करी थी काम में वो कमेटी भी निर्णय ले लो 5 मिनट में 10 मिनट में 15 मिनट में वो कमेटी निर्णय ले लो एक बार वो कमेटी काम की थी उसमें निर्णय ले लो पवार तो जिद करेगा उस परसों जाना है इस कवि गांव के मेरे बड़े बुजुर्गों ने मेरी सरदारी ने जो आज गांव में जो कृत्य हुआ था पिछले दिनों उसके ऊपर एक कड़ा फैसला लिया है भाई। जैसा कि कुलदीप भाई ने हमारी कमेटी ने बताया कि भाई कोई भी गुंडा तत्व शरारती तत्व हमारे गांव में आकर के कोई कृत्य करता है, कोई बदमाशी करता है, कोई गुंडागर्दी दिखाता है, उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। चाहे उसके साथ कोई भी खड़ा हो, कितना ही ताकतवर खड़ा हो, पूरी मशीनरी उसके पक्ष में आ जाए, पूरा प्रशासन उसके पक्ष में आ जाए, लेकिन ये गांव उसको माफ नहीं करेगा भाई। ये गांव की मैं पत्रकार महोदय से सभी मीडिया कर्मी साथियों से दिखा देना चाहता हूं कि आप सारे गांव को देख लो। पूरा गांव जो हमारे बुजुर्गों ने फैसला लिया है, इस फैसले के साथ सहमत हो भाई? हाथ उठा करके कर दो। एक भी आदमी इस फैसले से बाहर नहीं है। आप देख लो, एक एक रूप में सुनाने वाली तो फैसला एक कमेटी है, लेकिन निर्णायक ये सारा गांव है। ये हमारा कवि गांव बहुत ऐतिहासिक गांव है। इसकी चर्चा, इस गांव की चर्चा पूरे पानीपत में नहीं, पूरे जिले में नहीं, पूरे हरियाणा में इस गांव की चर्चा है। हमारे एकता और हमारे भाईचारे का परिचय सारा हरियाणा जानता है। इस गांव ने ऐसे इतिहास रचे हैं, ऐसे हमारे बच्चे दिए हैं, इस माटी में ऐसा कुछ है मेरे गांव की कि यहाँ पे मौजूदा हमारा महिपाल डांडा हमारा भाई यहाँ इस गांव से मंत्री है। सभी के सभी, चाहे हमारे कोई प्रशासनिक अफसर है, चाहे गांव का छोटा बच्चा है, किसान है, खेती और मजदूर है, 36 बिरादरी का भाईचारा हमारे गांव में एक मिसाल है। आज तक इलेक्शन हो, चुनाव, कोई भी किसी भी तरह की बात हो, हमारे गांव में कोई पार्टीबाजी कभी नहीं रही है। हम अपने गांव पर फख्र करते हैं। एक एक बच्चा पूरी बदमाशी के खिलाफ, नशे के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ और असामाजिक तत्वों के खिलाफ पूरा गांव एकजुट है। आज के बाद अगर किसी ने, मैं चेतावनी देना चाहता हूं, इस गांव में आकर के गुंडागर्दी करने की कोशिश करी तो ये गांव कानून अपने हाथ में लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। मैं पूरा आश्वासन आप लोगों को देना चाहता हूं। तो इस भाईचारे की एकता को कायम रखते हुए, आपस में सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देते हुए, 36 बिरादरी का कोई भी गरीब आदमी है उसका सहारा बन करके, जो भी हमारे गांव का सक्षम युवा है, बुजुर्ग है, नौजवान साथी है, हर गरीब का सहारा बन करके उसकी मदद करेगा। ऐसा फैसला इस बाबा बालकनाथ की कर्म भूमि पर हमारे गांव के लोगों ने आज लिया है और पूरा गांव इसका स्वागत करता है। तो आप सभी मीडिया कर्मी बंधु अपना काम छोड़ करके आए, सारे जितने भी हमारे गांव के नौजवान युवा शक्ति है, मैं युवा शक्ति से प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ करके कि अपने गांव के विकास में पूरी भागीदारी दे। और अगर कोई भी गुंडा तत्व, असामाजिक तत्व यहाँ करके माहौल खराब करता है तो सारे गांव के बड़े बुजुर्गों के हाथ में, आप देख रहे हो ये लठ है, ये लठ हमेशा तैयार रहेगा, पीछे नहीं हटेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।